दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप 10 फीट बाई 12 फीट का कोई भी रूम को बनवाते हैं तो इसमें कुल कितने ईंटें लगेंगे। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए 10 फीट बाई 12 फीट कहने का मतलब है, जैसे देखिए यह जो दीवार है 10 फीट का है तो इसके सामने वाला यह जो दीवार होगा यह भी 10 फीट का होगा। यह दीवार देखिए 12 फीट है तो इसके सामने वाला यह जो दीवार है यह 12 फीट होगा। आपको देखिए सबसे पहले पता करना होगा कि आपका देखिए यह जो रूम बनेगा कितने फीट में बनेगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिए चारों तरफ के एरिया को जोड़ना है। जैसे देखिए 10 फीट यह है तो 10 फीट यह भी दीवार होगा, यानी देखिए यह दोनों को जोड़ने पर यह होगा 20 फीट। यह देखिए 12 फीट है तो यह भी दीवार 12 फीट होगा। 12 और 12 को जोड़े तो यह देखिए 24 फीट होगा। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए यह होगा 44 फीट। यानी देखिए आपका यह जो रूम बन करके तैयार होगा यह 44 फीट में होगा। अब देखिए मेन बात आपको यहाँ पर समझना होगा, आप अपने रूम की ऊंचाई कितना ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। देखिए हाइट जितना अधिक होगा ईंटें की संख्या उतनी ही अधिक लगेगी। तो अगर मान लेते हैं कि आप अपने रूम की हाइट 10 फीट रखते हैं तो इसमें आखिर कितने ईंटें लगेंगी। तो देखिए 10 फीट है ना, तो आपको देखिए 44 फीट में आपको 10 फीट से गुना करना होगा। अगर देखिए आप 44 में 10 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 440 फीट। लेकिन देखिए दोनों मान फीट में है तो फीट से गुना फीट में होता है तो यह आएगा वर्ग फीट में। यानी देखिए आपको 440 वर्ग फीट दीवार को जोड़वाना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, कहीं कहीं देखिए दरवाज़ा होता है, कहीं कहीं खिड़की होता है और कहीं कहीं वेंटिलेशन के लिए भी खाली स्थान होता है। तो वहाँ पर देखिए ईंटा नहीं लगते हैं, यानी वहाँ पर का जो भी ईंटें हैं वह बचते हैं। तो आखिर हम लोग दरवाज़ा का और खिड़की का और वेंटिलेशन का जो भी ईंटें बचेंगे उसको हम लोग कैसे माइनस करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं दरवाज़ा के लिए। अब देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितना फीट लंबाई और कितना फीट चौड़ाई का दरवाज़ा रखना चाहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप लंबाई लेते हैं 7 फीट और चौड़ाई लेते हैं 3 फीट। 7 से गुना 3 में करें तो यह होगा 21। दोनों मान देखिए फीट में है तो यह होगा वर्ग फीट में। देखिए वर्ग फीट को अंग्रेजी में स्क्वायर फीट कहते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे खिड़की के लिए। तो देखिए मान लेते हैं कि खिड़की की जो लंबाई है वह देखिए 4 फीट है और चौड़ाई भी मान लेते हैं 4 फीट है। 4 से गुना 4 में करें तो यह देखिए होगा 16 वर्ग फीट। अब देखिए इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं वेंटिलेशन के लिए। मान लेते हैं कि लंबाई है 2 फीट और चौड़ाई को मान लेते हैं 1.5 फीट। 2 से गुना 1.5 में करें तो यह देखिए होगा 3 वर्ग फीट। यानी देखिए यहाँ पर जो भी आया, एक हो गया दरवाज़ा के लिए, एक खिड़की के लिए और एक हो गया वेंटिलेशन के लिए। अब देखिए इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। अगर देखिए आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 40 वर्ग फीट। यानी देखिए आपको कुल में से 40 वर्ग फीट को माइनस करना होगा। आपको देखिए कुल दीवार बनाना था 440 वर्ग फीट का, लेकिन इसमें से आपको इतना माइनस करना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 440 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा 400 वर्ग फीट। यानी देखिए आपको जो दीवार बनवाना होगा वह 400 वर्ग फीट बनाना होगा। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा कि 1 वर्ग फीट में कितने ईंटें लगते हैं। तो देखिए 1 वर्ग फीट में 6 से लेकर के 7 ईंटें लगते हैं।
अगर देखिए आप 10 इंची की दीवार को जुड़वाते हैं तो देखिए आपका एक वर्ग फीट में आपका 6 से 7 ईंटें लगते हैं। आपको देखिए 400 वर्ग फीट दीवार को बनवाना है ना, तो आपको देखिए 400 में अगर देखिए आप 6 के हिसाब से लेते हैं तो इसमें आपको 6 ईंटें से गुना करना होगा। 4 से गुना 6 में करें तो यह होगा 24। इसके अंत में 2 जीरो है तो इसके अंत में 2 जीरो लगेगा। यानी देखिए एक वर्ग फीट में अगर 6 ईंटें लगेंगे तो आपका देखिए 2400 ईंटें लगेंगे 10 फीट बाई 12 फीट के रूम को कंप्लीट करने में। अगर देखिए आप यहाँ पर मानते हैं कि एक वर्ग फीट में 7 ईंटें लगेंगे तो आपको देखिए 400 में 7 ईंटें से गुना करना होगा। 4 से गुना 7 में करें तो यह होगा 28। इसके अंत में 2 जीरो है तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो लगेगा। यानी देखिए 2400 से लेकर के 2800 के बीच लगेगा 10 फीट बाई 12 फीट के रूम को कंप्लीट करने में। यहाँ पर देखिए एक बात और भी आप समझिए, यह देखिए 10 इंच की दीवार के लिए है। अगर देखिए आप दीवार को 5 इंच वाला जुड़वाते हैं तो इसमें आखिर कितने ईंट लगेंगे, तो देखिए इसका आधा लगेगा। 2400 का आधा होता है 1200 और 2800 का आधा होता है 1400। यानी देखिए 1200 से लेकर के 1400 के बीच ईंटें लगेंगे। यह देखिए हो गया 5 इंची के दीवार के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।